हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है गंवार। आइए सुनते हैं कहानी को। थोड़ा जाकर अपना थोबड़ा ठीक करेगी या यूं ही जाहिल गंवार और पगली जैसी बनकर जाएगी समधियों के घर। हमेशा की तरह तेल लगाकर चोटी बनाकर वो पीली वाली साड़ी पहनकर मत तैयार हो जाना। हो सके तो बालों में शैम्पू कर लेना और वो क्रीम कलर की साड़ी पहन लेना, समझी? माँ जी, कौन सा वो मुझे देखने वाले हैं, तुझे दिखाने नहीं जा रहे, पर तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। वैसे तो पति, परिवार, गांव, समाज सब तुझे फूहड़ गंवार बुलाते ही हैं। क्या चाहती है नई बहू और उसके घरवाले भी बोलें? माँ, किस पत्थर पर सर पटक रही हो? आज तक जिसे पति के लिए भी सजने संवरने का शहूर नहीं आया, वो किसी और के आगे क्या सही दिखेगी। पति राजेश भी कहाँ कम थे। पति को पत्नी से मतलब हो तब तो सजे सवरे और सुंदर दिखे। 3 बहनों के बाद पैदा हुआ बेटा उसका पति शुरू से बिगड़ैल, खुद अति साधारण होते हुए भी इच्छा रखता था कि उसे इंद्र की परी मिले, पर ससुर होशियार थे, तभी तो उस जैसी साधारण घरेलू लड़की को ढूंढा बेटे के लिए। पर उसके पति ने उसे इंसान तो समझा ही नहीं, तो पत्नी क्या समझता? उस पर से शय देने वाली माँ। हाँ, वो ससुर जी की पसंद थी। वो तो बेटे को गलत में गलत ज़रूर ठहराते थे और बहू की इज्जत करते और कहते, उससे तो जैसे सीधी सच्ची लड़की लाने में मेरा उद्देश्य था कि दोनों माँ बेटे सुधर जाएं। पर कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है दोनों के दोनों। बड़ा अफसोस होता है कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे बेटा। 3-4 बार अलग अलग बिजनेस में पैसा लगाकर और सब चौपट कर पति ने ससुर जी का दिल इतनी बार तोड़ा कि एक बार दिल ने जवाब ही दे दिया। उसके बाद तो वो और हीन बन गई और दोनों माँ बेटे अशोक कंटक राजा। अब तक जैसे तैसे कटी जिंदगी में एक बात सबसे अच्छी हुई, वो था उसके बेटे रवि का जन्म। ससुर जी के प्रतिरूप में रवि के आ जाने के कारण उसे कम से कम 3 बेटियों की माँ से ताने तो नहीं सुनने पड़े। पति की मारपीट, गाली गलौज और सास के हड्डी तोड़ने वाले ताने और अपने बेटे को जब तक भड़काते रहने के अत्याचारों के बीच भी नन्हे रवि का अपने नन्हे हाथों से आंसू पोंछना और उसे चिपट कर सोना उसके हर गम को हवा में उड़ा देता था। रवि जब पढ़ने चला गया तो बहुत भारी थे वो दिन निशा के लिए, पर वो रोज़ माँ से बात करता और हमेशा कहता, मम्मी मैं कमाने लगूंगा ना तो हर चीज़ लाकर तुम्हारी झोली में भर दूंगा। पागल, मम्मी को कुछ नहीं चाहिए। तू खुश रहेगा तो मम्मी भी खुश रहेगी। एक प्यारी सी गुड़िया जैसी दुल्हन ले आएगा, बस मम्मी का मन तृप्त। रवि बहुत अच्छी सरकारी अफसर की पोस्ट पर लग चुका था और दबंग दादी और पिता ने उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दी थी। पिछली बार छुट्टियों में आया था रवि, तब उससे दादी और पिता ने शादी के बारे में पूछा था, तो उसने ना तो खुलकर हाँ की, ना खुलकर ना। वैसे भी वो दुनिया के लिए अंतर्मुख था, जो सिर्फ अपनी मम्मी के आगे छोटा सा बच्चा बन जाता था। वो मम्मी को लेकर 2-3 दिन नानी के घर भी गया। बचपन से उसने देखा था शांत मम्मी मायके जाती तो जाने कहाँ से चंचल मुख और धाड़सी हो जाती थी, और उसे वो रूप बहुत पसंद था मम्मी का। वो कहता भी था, मम्मी आप ऐसे ही वहाँ भी रहा करो ना। तो मम्मी मुस्कुराकर कहती, बहू आ जाएगी ना तब रहूँगी तेरे घर में। इस बार मम्मी मायके गई तो उनके बचपन की दोस्त सुनीता भाभी अपनी बेटी के साथ आई हुई थी अपने मायके। खूब खुश होकर लौटी मम्मी। अब शादी पक्की करने के लिए पिता ने रवि को लड़की की फ़ोटो और सारी जानकारियाँ भेज दी। रवि ने मम्मी से पूछा फ़ोन पर, मम्मी आपको कैसी लगी लड़की? सास ने कल ही फ़ोटो दिखाते हुए उससे कहा था, देख ले कितनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की पसंद की है हमने रवि के लिए। अंग्रेज़ी बोलने और ऑफिस जाने वाली, बड़े शहर में रहता है रवि, तो वैसी ही लुगाई भी तो चाहिए उसके लिए। कहीं तेरे जैसी मिल जाती तो? कहकर दोनों माँ बेटे बड़े ही भद्दे ढंग से हंसने लगे। बहुत सुंदर है बेटा, नौकरी पेशा भी है, तेरे लिए एकदम सही लग रही है। निशा ने प्रत्यक्ष में बेटे को यही कहना मुनासिब समझा। वैसे डर तो बहुत था मन में कि जैसे अब तक कटी वैसे ही आगे भी कटेगी क्या। उसका सब्र उम्र के साथ साथ जवाब दे रहा था। पति सास के जैसी बहू भी हुई तो? मम्मी की आवाज़ से सब कुछ भाप लेने वाला रवि को निशा झांसा कैसे दे सकती थी? उसे लग गया था
कि माँ डरी हुई है। आज वो लोग शाम को सहपरिवार लड़की वालों के घर जाने वाले थे और इसीलिए शहर से रवि को भी बुलाया था। आमने सामने बैठकर सारी बातें हो जाने और लड़का लड़की के मिल लेने के बाद आगे की प्रक्रिया होनी थी। उसी के लिए सासू माँ निशा को तैयार होने को कह रही थी। बेटे के लिए उसके पसंद के खाने की तैयारियां कर रही निशा को फुर्सत मिलती तब तो वो तैयार होती ना। रवि तो बहुत पसंद आया लड़की को और उसके परिवार वालों को भी, पर मुलाकात के 2 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो राजेश ने बिचौलिए को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, पर क्या शर्मा जी, वो कह रहे हैं आपका और माताजी का व्यवहार और बातचीत का तरीका बहुत ही उद्धट और अजीब है। रिश्ता सिर्फ लड़के से नहीं उसके परिवार से भी तो होता है। आप दोनों लड़की और उसके परिवार को पसंद नहीं आए। बिचौलिए ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अरे बड़े आए जाने दीजिए शर्मा जी, ऐसे घर में हमें भी रिश्ता नहीं करना जहाँ खानदानी लोगों के बारे में ऐसी सोच रखी जाती हो। आप कोई और रिश्ता देखिए मेरे बेटे के लिए, राजेश ने कहा। पापा, दादी जी, मम्मी सब लोग तैयार हो जाइए। रवि ने अगले दिन सुबह कहीं पर जाना है, पर कहाँ, पास के शहर में मम्मी की दोस्त है सुनीता मौसी, उन्हीं के घर जाना है। पर अपनी माँ को ले जाना वहाँ जाकर हम लोग क्या करेंगे, दादी बोल पड़ी। बिना आपके और पापा की सहमति के सुनीता मौसी और उनके परिवार वाले कहाँ तैयार होंगे। रवि खुलकर बोल, बेटा पहेलियाँ मत बुझाओ। सुनीता मौसी और उनकी बेटी वैशाली से हम पिछली बार मिले थे जब नानी के घर गए थे। वैशाली सुंदर, नौकरी और पारिवारिक मूल्यों में अपने जो लड़की दिखाई है ना, उससे भी अच्छी ही है। तो मैं चाहता हूँ हम लोग उनके घर चलें और उनसे वैशाली का हाथ मांग लें। पर बेटा ऐसे कैसे, सुनीता को बिना बताए हम उसके घर जाएं? तूने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तेरी वैशाली से बात होती है क्या? हाँ, मैं मानती हूँ कि वैशाली एक बहुत अच्छी लड़की है, हर गुण है उसमें तेरी पत्नी बनने के, मेरी बहू बनने के। पर बेटा हमारा घर उसके लायक नहीं है। अपनी सहेली की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती मैं। एक और निशान नहीं बना सकती मैं, कभी नहीं। निशा भी पूरे मामले से बिल्कुल अनभिज्ञ थी और सच्चाई बोलने से नहीं चूकी। मम्मी, वैशाली से ना मेरी बात होती है ना मैं उसके संपर्क में हूँ, बल्कि मैं तो इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार होकर आया था जो पापा और दादी ने तय की थी। पर उनके ना कहने से मुझे अचानक ये ख्याल आया कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि पापा और दादी जी के व्यवहार को बर्दाश्त करना सच में बहुत मुश्किल है। अब हर कोई मेरी मम्मी तो हो नहीं सकती, पर मैंने वैशाली को देखा है, बिल्कुल मम्मी की ही तरह शांत स्वभाव है। तो वैसी ही लड़की चलेगी ना हमारे घर में। आप दोनों तो बदलेंगे नहीं, तो एक और निशा तो लानी ही होगी ना घर में। नहीं लाए तो अन्य घरों की तरह लड़ाई होगी, तनाव होगा, बेकार के मसले बनेंगे, बात घर से बाहर जाएगी। क्योंकि आजकल की लड़कियों में ऐसे भी सब्र कम होता है कि नहीं? पिता राजेश और दादी दोनों मानो मूर्ति हो गए थे। ऐसा आईना तो किसी ने नहीं दिखाया था उन्हें, जैसा आज माँ बेटे ने दिखा दिया था। खैर, रवि उसी दिन वापस नौकरी पर चला गया, पर अगले ही दिन उसे पति और सास का थोड़ा थोड़ा व्यवहार बदलता दिखने लगा। सालों की ठसक एक दिन में तो जाती नहीं, पर हाँ, छोटा छोटा परिवर्तन दिखने लगा था, जिन्हें ना ससुर जी बदल पाए ना वो। एक रिजेक्शन और बेटे के व्यंग ने बदलने पर मजबूर कर दिया उन्हें। निशा पहली बार पति के मुंह से इतने प्यार से अपना नाम सुनकर किचन में खड़ी रोने लगी और सोचने लगी कहीं उसके कान तो बज नहीं रहे। निशा, तुम बात करो ना अपनी सहेली से, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? और वो रवि को भी पसंद है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत ही शांत स्वर में राजेश ने कहा। और निश्चिंत रहो बहू, हमारी तरफ से दूसरी निशा नहीं बनेगी वैशाली। पहले निशा से माफ़ी मांगने और पश्चाताप करने के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। तुम तो कहीं भी हो, जैसे भी गुजारा कर लोगी, पर हम माँ बेटे सुधरते सुधरते सुधरेंगे ना, तो दूसरी निशा ही चाहिए हमारे घर में बहू। और यही नहीं, हमें तो हर जन्म में निशा ही चाहिए। सासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशा का मन भर आया और वो किचन से निकलकर फ़ोन लगाने लगी सुनीता को। कोई सुधरना चाहे तो मौका तो देना ही पड़ता है, भले ही देर से ही सही। धन्यवाद।